जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्राधिकरण परिसर में किया गया। वहीं साथ ही नगर के आर्यन स्कूल में भी कानूनी दिशाएं कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों को कानूनी जानकारियां दी गई ताकि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को ये जानकारियां दे सके। विभाग द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन अनेक स्थानों पर किए जा रहे हैं, जिसमें पोस्को एक्ट, रोड सेफ्टी, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना संबंधी अनेक जरूरी कानूनी जानकारियां दी जा रही हैं। आपका वन डे ट्रेनिंग वर्कशॉप में आपका हार्दिक स्वागत। सीजीएम मैम श्री मनोज कुमार एलपीओ और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से प्रियंका मैम, ये हमारे आज के अनुरोध है कि वो अपने नॉलेज के अनुसार हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं और हमें जागरूक करें। अभी करें इंट्रोडक्शन, अपना नाम और डिपार्टमेंट का नाम और डेजिग्नेशन एक बार हम अपना बताएंगे। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भिवानी, महिला एवं बाल विकास विभाग से। मैं एसआई वीरेंद्र कुमार, थाना उद्योग क्षेत्र भिवानी से। एसआई सुरेश कुमार, 199 पीएस बुआनी खड़ा। राजेंद्र सिंह, एसआई सुरेश कुमार, थाना कुसुम। एसआई धर्मेंद्र सिंह, थाना नगर। एसआई ओम प्रकाश, थाना शिवमोगा। मोनिका वर्मा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पब्लिक सोशल वर्कर डी। मैं रमेश कुमार, सीडब्ल्यूसी। मुकेश सर, प्रियंका धोपा, सीडब्ल्यूसी मेंबर भिवानी। JJ Act as well as POCSO Act, तो जो भी आप पुलिस ऑफिशियल्स आए हैं, आई थिंक आप लोग डील करते हैं स्पेशल जुवेनाइल यूनिट के ही डील करते हैं आप कि ऑर्गन चाइल्ड एब्यूज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, जिसने ये रिपोर्ट किया कि इंडिया में there are approximately 53% of children they have been subjected to sexual abuse or any other kind of abuse. They have been subjected to it, and we can well imagine the number that 53% of children all over India is a big number. ये जो छोटा नंबर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं हमारे आधे से ज़्यादा बच्चों की पॉपुलेशन जो है, they have been subjected to a one form or another form of abuse, and because of that, because the shame and guilt, feeling of guilt होते हैं cases, जो भी sexual offences के cases हो रहे हैं, they are not being reported. जितने होते हैं offences, उससे बहुत he should be tried as an adult. He can be tried as an adult, but in no case he can be sentenced to death or life imprisonment. There are 3 categories of offences in JJ Act. That is petty offences, जो 3 साल तक के लिए होते हैं. Then we have serious. Thank you so much. और हमारे सामने जो का आयोजन किया गया है रिगार्डिंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। उसमें जो डिफरेंट पुलिस अधिकारी हैं जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं, और उसके साथ ही CWC मेंबर्स, JJ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो ऑफिस के अधिकारी हैं, उनको ये इस वर्कशॉप में शामिल किया गया था। आज इस वर्कशॉप का उद्देश्य था कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक्ट के प्रोविजंस के बारे में सेंसिटाइज करना उन्हें, और एक तरह से उसके जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं उन पर चर्चा की गई है। तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस प्रकार के आंकड़े हैं, पूरे आंकड़े की बात की जाए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2007 में एक नेशनल स्टडी हुई थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने कराई थी, जिसके अनुसार इंडिया में 53% जो बच्चे हैं दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अब्यूज और इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म। एंड कीपिंग इन व्यू कि इतने ज़्यादा आंकड़े थे, तो उसी से जो आगे चल के हमारा जो है ये पॉक्सो एक्ट तो वर्ष 2012 में पास हुआ है।
तो आज हम देखते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के अगेंस्ट केसेस हैं, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि सारे केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, जो कि अब हम डिस्कस कर रहे थे मीटिंग में। तो उसी पर ये थोड़ी चर्चा की जा रही थी कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं तो किस तरह से मतलब हम इस एक्ट को ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ये जो लीगल सर्विसेज है, कानूनी दिशाएं, इस पे व्याख्यान वास्तव में हमारी जो डीएलएस है किस प्रकार से काम कर रही है, इसको किस टाइप से कन्वे कर सकते हैं, टीचर का क्या रोल है इसके अंदर। हमारे बीच श्री दयानंद चैनी जी हैं, पैनल एडवोकेट एंड में वो ये प्रोवाइड कराता है कि जिस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशंस थे उनको दूर किया जाए और इस प्रकार के गवर्नमेंट प्रोविजंस बनाए जिसके तहत बच्चों को और महिलाओं को उनका दर्जा प्राप्त हो सके। और उसी के तहत जो ये डीएलएस से है, उसके लिए 1987 में एक एक्ट बनाया गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके तहत ये सारी की सारी स्कीम्स हमारे द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें नालसा, हालसा और डालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काम करती हैं। जब कानून बनाए गए थे उस वक्त ये ध्यान में भी नहीं था कि आने वाले समय में बच्चे सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होंगे। हमारा जो मेन ऑफेंस से रिलेटेड जो कानून था वो इंडियन पेनल कोड था, जो 1860 में बना, और उसके अंदर बच्चों के लिए कोई ऐसी अलग से व्यवस्था नहीं की गई कि अगर कोई बच्चा ऑफेंस करेगा तो उसके साथ क्या प्रोसीजर फॉलोअप किया जाएगा, या कोई विक्टिम बच्चा होगा तो उसको कौन सा प्रोसीजर दिया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण काम करती है, उसके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काम करती है, जिसमें चेयरपर्सन हैं आजकल हमारे हैं श्री रमेश चंद्र जी ढिमरी, और सचिव मैडम शिखा जी हैं। और इसमें कौन व्यक्ति ले सकता है सहायता, तो हो सकता है आप गुरुजनों के से रिलेटेड ना हो, लेकिन आप स्टूडेंट्स से टच में हैं, आप पब्लिक डीलिंग में हैं, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी जो बातें हैं आप वहाँ शेयर करेंगे कि जिस किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है, वे सभी व्यक्ति, सभी महिलाएं, सभी बच्चे, सभी सीनियर सिटीजन, सभी कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति, सभी जेल में बंद व्यक्ति और किन्नर समुदाय से संबंध रखने वाले, प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्ति और सामाजिक कार्य हेतु कोई भी हमने काम करना है, उसके लिए हम फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। कैसे? इंग्लिश जैसे भी एक सिंपल एप्लीकेशन देंगे कि सर मैं फला कैटेगरी में आता हूं, मेरे को मुफ्त कानूनी सहायता चाहिए, तो हमारे जज साहब, हमारे 50 एडवोकेट्स का पैनल है, उसमें से जो भी एडवोकेट्स आपके मुकदमे के लिए सक्षम होगा उनको नियुक्त करेंगे, और आपके पास एक फ़ोन कॉल हमारे ऑफिस से आएगी कि आपके फला एडवोकेट को नियुक्त किया गया है। आप उस एडवोकेट से मिलिए, वो किसी प्रकार का आपसे खर्चा नहीं लेंगे, टाइप टिकट कोई खर्चा आपसे नहीं लेंगे, और आपके मुकदमे की पैरवी करेंगे। अब मुकदमा सिविल, क्रिमिनल, रिवेन्यू, वर्कमैन कंपनसेशन, उपभोक्ता अधिनियम संबंधी किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। इसके साथ साथ अपीलेट, जैसे अगर यहाँ से कोई मुकदमा फैसला हुआ, अपील करनी है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ भी हम लोगों का पैनल काम करता है, तो वहाँ से भी आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं।